ओमकार का नाद नहीं कर सकता हो, शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा करें। और जिनको शिवलिंग में भी मन नहीं लग रहा, उसको शिव जी की प्रतिमा, मूर्ति, भगवान की श्रृंगार पूजा करें। भगवान शिव जी को श्रृंगार कर सकते हैं, जिनको श्रृंगार पूजा कहते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी की अलग अलग पूजा की बहुत सारी महिमा है। लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भावम तत्क्षेत्रम सबे मपि सर्वत्र। जहां शिवलिंग है वह विश्व के सभी देवी देवता वहां विराजमान है। आपसे कोई अलग अलग देवी देवताओं की उपासना न हो सके, लेकिन निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करें तो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग में है। क्यों भाई? शिवलिंग समग्र भूमंडल का प्रतीक है। आकाशमलिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंग मुच्यते। ये शिवलिंग है। एक शिवलिंग की पूजा करो तो अलग अलग देवी देवताओं, पितरों, ग्रहों, नक्षत्र सबकी पूजा शिवलिंग में है। आप जब शिवलिंग का दर्शन करते तब एक शिव जी का दर्शन नहीं, इनमें सारे विश्व के देवता, विश्व के देवियां और ग्रह तारा मंडल भूमंडल में जो जो देवी देवता सबका दर्शन इस शिवलिंग में है। एक शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवता तृप्त रहते हैं, पितृ भी तृप्त रहते हैं। उसके जीवन में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, उसके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहती। एक शिव जी का अर्चन कर लिया, सब तृप्त हो जाते हैं। कैसे? तो कि वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया तो मूल के द्वारा हर पत्ते को जल मिल जाता है। कोई वृक्ष को हरा रखने के लिए एक एक पत्ते को हम जल कभी नहीं पिलाते ना। हम सब इस बात को संपूर्ण जानते हैं कि कोई वृक्ष को हरा रखना है तो एक एक पत्ते डाले डाले को हम जल कभी नहीं पिलाते ना। वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दिया तो मूल के द्वारा हर डाले हर पत्ते को जल मिल जाएगा। ये सत्य है। तो हमारा सबका मूल कौन है? शिव है। जिन्होंने शिव का अर्चन कर लिया, जिन्होंने शिव का भजन कर लिया, सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, सभी ऋषि मुनि तृप्त, सभी पितृ तृप्त, सभी ग्रह तृप्त। उसको कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहेगी, कभी नहीं। इसीलिए शाखा पुष्यन्ते वृक्षस्य, वृक्ष की शाखा को पुष्य करना है, पुलकित करना है तो वृक्ष मूलस्य सेचना, वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करो तो पूरा वृक्ष तृप्त हो जाता है। वैसे शिव का अर्चन करने से पूरे विश्व का देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में शिवार्चन बहुत आवश्यक है। ये भगवान महर्षि भगवान वेदव्यास की सुंदर रचना है। शाखा, जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है, ऐसा भाव प्रकट किया है। इसलिए हर साल हम जाते हैं ज्योतिर्लिंगों में। 9 दिन की 7 दिन की कथा रहती है। और इस साल हम दीपावली से पहले हम गए थे उखी मठ, जगदीश भाई खाटू वाला हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा का आयोजन करते हैं। तो केदारेश्वर महादेव कथा का आयोजन करना था, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने उखी मठ में कथा की। और वहाँ से पंच केदार की पूजा रहती है। कभी आप केदारेश्वर महादेव की यात्रा करो ना तो जरूर उखी मठ, मानधाता ने वहाँ तपस्या की थी। ओमकारेश्वर महादेव का सुंदर स्थान है। वह वाराही माता जी का स्थान है, भैरव जी का सुंदर स्थान है। और उखी मठ का अर्थ है उषा मठ, जहाँ अनिरुद्ध और उषा का सुंदर विवाह हुआ था, जो बाणासुर महादेव का परम भक्त रहा। और बाणासुर ने बाणेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। और सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ केदार के पट बंद होने के बाद वहाँ केदारेश्वर महादेव का पूजन रहता है। वहाँ से पंच केदार की भी यात्रा चलती है। वहाँ से आप तुंगनाथ महादेव भी जा सकते हैं। और धरती का सबसे बड़ा ऊंचाई पर जो कोई शिवालय है तो तुंगनाथ महादेव है। धरती के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े शिवालय हमने देखे हैं। एक शिवालय 15 एकड़ में, 35 एकड़ में शिवालय, लेकिन सबसे ऊंचाई पर कोई शिवालय है तो ये तुंगनाथ महादेव का है। बहुत लोग कहते हैं 5 पांडवों ने बनाया, लेकिन नहीं, वहां पहाड़ लोग कहते हैं कोई मनुष्य ने शिवलिंग नहीं बनाया, शिवलिंग देवताओं ने बनाया, शिवालय देवताओं ने निर्माण किया। कठिन यात्रा है, केदारेश्वर महादेव से भी कठिन यात्रा है। ये जो तुंगनाथ महादेव, तुंग शिखर पर विराजने वाला महादेव, केदार, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर, ऐसे भगवान महादेव के अलग अलग पंचलिंगों की एक महिमा है। तो ये पंच केदार जिनको कहते हैं, हिमालय में बहुत कुछ है, बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है। आइए 1 मिनट के लिए हमने जो वहाँ की एक सुंदर धुन बनाई थी, जो पहाड़ी आधारित है, योग्य घड़ी में शिव का पूजन करने की एक अलग से महिमा भी रहती है। लेकिन वो तो एक काल, वो तो एक समय, लेकिन मनुष्य जाति के लिए कहा प्रातः विधि कर्म ज्ञेय, प्रातःकाल महादेव का दर्शन पूजन अर्चन उसका स्मरण करना वो तो हमारा कर्तव्य है।
जो प्रातःकाल भगवान महादेव का पूजन अर्चन स्मरण नहीं करता वो तो प्रकृति का ऋणी रहता है। ये प्रकृति हम सबको जीवन दे रही है और हम सभी मिलकर प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं, खतरनाक कर रहे हैं। विकास के नाम पर बहुत कुछ वृक्षों का कत्ल कर रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरा है, मनुष्य जाति के लिए खतरा है। इसीलिए प्रकृति हम सबको जीवन देते हैं। हमारा जीवन क्या, धरती हमारा जीवन है, शुद्ध हमारा जीवन है, शुद्ध जल हमारा जीवन है। जल शुद्ध नहीं रहेगा, हवा शुद्ध नहीं रहेगी, वृक्ष नहीं रहेंगे, वृक्ष पर किलोल करते हुए पक्षी नहीं रहेंगे तो मानव जात धरती पर कैसे जीवित रहेगी। आज कितना पर्यावरण डैमेज हो रहा है। इसलिए प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल हम शिव जी को याद करते, उसका स्मरण करते हैं। मध्याह्ने कामिकम, मध्याह्ने महादेव को याद करने, स्मरण करने से, दर्शन अर्चन पूजन करने से जीवन की कामना की पूर्ति रहती है। और शिव एक ऐसे देवता है जीवन के सभी कामना को पूर्ण कर सकता है। कोई विद्यार्थी महादेव की उपासना करे तो विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रार्थ लभते पुत्रान। जिनको जो चाहिए वो सब कुछ महादेव देता है। और हमारे एक हृदय की विनंती है, कोई दंपति को पुत्र और पुत्र नहीं तो हमारे जैसे लोगों के पास कभी भटक कर नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। पहले तो आपका जीवन पवित्र बनाओ, खाने पीने में, विचारों से, आहार विचार से जीवन को पवित्र बनाओ। बाकी हृदय के साथ कहता हूं, एक बार शिवालय पहुंचकर झोले फैलाओ, महादेव आपके झोले भरेंगे। लेकिन शर्त ऐसे है, पहले तो जीवन निर्माण करें। आपका जीवन इतना गंदवाड़ से भरा है और भगवान के आगे मांग रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। शिव एक ऐसे देवता है सभी कामना को पूर्ण कर सकता है। पुत्र हिन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देते हुए। अरे निर्धन व्यक्ति हो, धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जहां से हो पल पाए। सभी विद्याओं के दाता भगवान शिव है। लेकिन उसकी साधना करे, उसकी उपासना करे, उसका स्मरण करे, उसका दर्शन करे। पहले जीवन को दर्शनीय बनाए। जीवन जब तक दर्शनीय नहीं बनेगा वहां तक हम कैसे भगवान के दर्शन के भागी बनेंगे। सायाह्न संध्या समय शिव जी को याद करने से शांति की उपलब्धि रहती है। इसलिए हमारे जो विद्वान ब्राह्मण है त्रिसमय की त्रिसंध्या करते हैं। प्रातः काल की हमारी संध्या रहती है, तब हम शिव जी को याद करते हैं जो कल्याणकारी है, जो गोरे रूपधारी है। सुबह की संध्या हमारी शिव जी के रहती है जो कल्याण करने वाला है, गौरव वर्ण है। और मध्याह्न की संध्या हमारी रुद्र उपासना रहती है जो रक्त वर्ण है, जो हमारे सबके रक्षक है। और संध्या समय जब हम संध्या करते तब हम श्याम वर्ण शंकर जी को देखते तो शांति के दाता हैं। इसलिए जो विद्वान ब्राह्मण तीनों समय शिव जी की संध्या, शिव जी को याद करते हो, तीनों समय की महिमा अलग रहती है। भले आप संध्या समय मध्याह्न न कर सके लेकिन प्रातःकाल तो प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनं मौलिकेशं खट्वांगशूलवरदा पयहस्तनीशं संसार रोग हरमौषध मद्वितीयो संसार रोग हरमौषध मद्वितीयो प्रातः स्मरामि प्रातः स्मरामि प्रातः स्मरामि अलग अलग प्रहरों की भी महिमा, अलग अलग समय की महिमा है। लेकिन बाद में भगवान व्यास जी ने कह दिया प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, अलग अलग समय, अलग अलग सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए। बहुत सारी फलश्रुति का वर्णन भी किया है। लेकिन बाद में क्या किया पता? इसमें कहा है कलयुगे विशेषण, कलयुग के अंदर जैसे आपका कर्म रहेगा, फल सिद्धिस्तु कर्मणा, लाख पूजा करते रहो लेकिन हमारे कर्म जो हम ठीक नहीं करेंगे तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा।
ये भगवान व्यास जी ने पहले तो बहुत फल बताया कि भाई ये बिल्व पत्र चढ़ाओ, ये पुष्प चढ़ाओ, ये धतूरे के पुष्प चढ़ाओ, फलाना फला 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 पुष्प चढ़ाओ, बहुत बहुत कुछ, बहुत ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, इस समय पूजा करो तो ये मिलेगा, ये समय पूजा करो तो ये मिलेगा। बाद में क्या कहा, जहां तक आपका कर्म ठीक नहीं होगा वहां तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बुरे कर्म करते रहेंगे और भगवान का झोले फैलाते रहे, कोई काम के नहीं। पहले तो अपने जीवन को निर्माण करना चाहिए। हम आप सभी के पास से, बहुत लोगों के पास से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, यही हमारी अपेक्षा है। दिन में 3 घंटे में एक बार तो मैं कह ही देता हूं, जहां तक परमात्मा ने दिया हुआ मंदिर हमारा पावन नहीं बनेगा, वहां तक सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ हमारा मंदिर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जरूर जाना चाहिए, अर्चन दर्शन पूजन करना चाहिए, लेकिन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ, हमारा बना हुआ मंदिर तब सार्थक हुआ कि भगवान ने दिया हुआ मंदिर सही अर्थ में पावन बनावे, तो सब कुछ हो सकता है। बुरा मत मानना, अंदर कुछ गंदवाड़ पड़ा हो और शिवालय में जाकर हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, किसको अधिकार, कुछ भी नहीं। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी ने पे कह दिया, कर्म प्रधान विश्व, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा जीवन के प्रति, अपने कार्य के प्रति। पुरुषार्थी लोग कुछ भी कर सकते हैं, कर्महीन मनुष्य, उसको कुछ भी नहीं मिलता। छोटा बच्चा होता है ना, झूले में झूलता है, पैर हिलाता, हाथ हिलाते, तब उसकी माँ उसको दूध पिलाने के लिए आती है। जहां तक कि बच्चा पैर नहीं हिलाएगा, हाथ नहीं हिलाएगा, वहां तक माँ को कैसे पता लगेगा। इसीलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अपने भाग्य को खोलने के लिए सुवर्ण की चाबी तो पुरुषार्थ है, मेहनत है। दुनिया में जो जो सफल हुए उस लोगों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की। ये हमारी कथा के मुख्य यजमान भी झोपड़े में रहने वाला था, दिन रात मेहनत की होगी, पुरुषार्थ किया होगा, बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, घर संभाला, व्यवहार संभाला, परिवार को संभाला, अपने जीवन को संभाला, और आज धीरे धीरे इसमें सामर्थ्य आ गया, सबके साथ अच्छी पहचान हो गई, एक अच्छा सज्जन बनकर निखरा, और आज उसके माध्यम से हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। नवीन वटार, ये पुरुषार्थ का फल है। और आप में बहुत सारा सामर्थ्य, आप में बहुत सारी संभावना। आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। भले बाकी रहा शेष जीवन, इसमें कुछ विशेष कर सकते हैं आप। ऐसे कभी नासीपास होकर, कभी हताश, कभी निराश, कभी डिप्रेशन में आकर, कभी नकारात्मक वृत्ति से आप घिर जाओगे, ऐसा बैठना नहीं है, भागना है, दौड़ना है आपको। पुरुष हो स्त्री हो, आपसे बहुत कुछ हो सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुत बार कथा में कहा, गांव में मैं शमशान के ओपनिंग के लिए गया था, तब इस दिन कोई मरा ही नहीं, भला हुआ मेरा। सुंदर गांव वालों ने मिलकर शमशान बनाया था, इतना सुंदर शमशान था। तो मैंने देखा जिस रास्ते से हम जा रहे, दोनों तरफ इतने सुंदर वृक्ष थे, तो मैंने पूछ लिया, सुंदर ये वृक्ष रोपण आपने किया, दोनों रास्ते की, इस तरफ नीम के पेड़, इस तरफ नीम के पेड़ है, इस सुंदर काम आप गांव लोगों ने किया? तो उसने कहा कि मेरे गांव लोगों ने नहीं किया बाबूजी, हमारे गांव में एक दादाजी थे, वे वृद्ध हो गए थे, कुछ काम नहीं था, तो खंभे पर लकड़ी लेते थे, दोनों तरफ पतरे के डब्बे बांध देते थे, झलका भर देते थे, उसके घर से लेकर शमशान के द्वार तक उसने नीम के पेड़ लगाए, और आज दुनिया उनको याद कर रही है। चलिए अवस्था, लास्ट अवस्था में कुछ करके गया हो। इसलिए आप भी जीवन में कुछ करके जा सकते हो। इसलिए नासीपास कभी नहीं, हताश कभी नहीं, निराश कभी नहीं। कभी भी जीवन में कभी हार हुई, कभी पीछे हट हुआ, कभी पराजय मिला, कभी सफलता नहीं मिले, तो कुछ बात नहीं, इसमें भी कुछ सीखने को मिलता है, इसमें से कुछ जानने को मिलेगा आपको। इसलिए कभी नहीं तनावग्रस्त नहीं होना है। और जो महादेव का भक्त है वो हमेशा आनंदित रहता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम पूजिताभ्यम पितृभ्यम परमानंदे वही। जो महादेव को अपने पिता मानकर, माता भवानी को अपनी माता को मानकर जो शिवलिंग की और महादेव की उपासना करते हैं, शिव साधना करते हैं, परमानंद लाभार्थी हैं। उस मनुष्य को आनंद नहीं मिलता, उस मनुष्य को परम आनंद की उपलब्धि होगी। ये सभी भगवान व्यास जी के वचन हैं। हमारे सबके माता पिता आनंद देने वाले, परमानंद हे वही, परमानंद लाते, शिवलिंग प्रपूज्यते, शिवलिंग
प्रभु पूजते। इसके लिए जीवन का आनंद नहीं, परमानंद प्राप्त करना है। अपने जीवन को ठीक करें, अपने आरोग्य को ठीक करें और भगवान महादेव का आराधन करें। शिव के दरबार में कोई भेद नहीं, सबका संपूर्ण अधिकार है। वहां कोई वर्ण जाति के नाते नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र व प्रतिलोक में सब अधिकारी हैं। महादेव के दरबार में सबका संपूर्ण अधिकार है। प्रातः काल शिव दृष्टवा शिव पाप विनश्यति, सुबह में दर्शन करना ही चाहिए। आजन्म कृतम मध्याह्न, मध्याह्न शिव के दर्शन करने से पूरे जन्म के कुकर्मों से मुक्त रह गया। साया ने सत जन्मानी, कितनी सुंदर बात है। जीवन में जो हो गया, जो पाप कर्म कुकर्म हो गया तो हो गया, बस अब उस समय को वापस नहीं ला सकते, गया सो गया। लेकिन अब हमारे जीवन में स्वर्ण काल होना चाहिए। हमारे जीवन में आज स्वर्ण का सूर्य निकलना चाहिए। जहां से जीवन में समझ आए वहां से जीवन में परिवर्तन। कथा सुनकर कुछ जीवन में बदलाव होना चाहिए, कथा सुनकर जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं 7 दिन आपके समक्ष में कथा गाता रहूं और आप कथा सुनते रहो और कोई परिवर्तन नहीं। बस हमने 3 घंटे बैठे, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ बदलाव होना चाहिए। आशा रखता हूं जिनके आंगन कुकड़ा का पिंजरा है वो आंगन में गाय माता को बांध दीजिए, तो हमारे जीवन को सार्थक समझा मानेंगे। हमने बहुत समय पहले बात की थी हमारे काले के शिव भक्तों के, जब मैं इसके घर में निवास स्थान था तो उसके घर कुकड़े थे, कुकड़े के पिंजरे थे, लेकिन आज उसके आंगन में 14 गाय बांधी हैं। ये क्रांति है, ये बदलाव है जीवन का, यही करना है। तो शिवलिंग ये समग्र भूमंडल का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक शिवलिंग है। इसलिए आकाश में जो जो देवता देवी देवता है सबकी पूजा शिवलिंग में है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, पीठिका की पूजा हम माता धरती के प्रतीक में करते हैं। इसलिए सुबह में उठकर माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, आकाश को प्रणाम करना चाहिए, भूमंडल को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को याद करना चाहिए, पूर्वजों को याद करना चाहिए, ऋषि मुनियों को याद करना चाहिए, मेरे धर्म ग्रंथों को याद करना चाहिए, आपकी इष्ट और इष्ट देवी का स्मरण करना चाहिए। ऐसा हमारा दिन होना चाहिए। कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। कभी आपको कोई पूछे कि भगवान महादेव का निराकार पूजन, शिवलिंग का पूजन किसने प्रारंभ किया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे किसी ने किया होगा, पता नहीं, वो लोग करके आ रहे इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ये निराकार की पूजा का प्रारंभ ब्रह्मा और विष्णु ने किया है। अभी जो समय चल रहा है वो लिंग पर्व चल रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में आप जाओ तो इसको लिंग पर्व कहते हैं, जिनको हम कहते हैं महाशिवरात्रि। ये जो समय चल रहा है ये लिंग प्रागट्य का समय चल रहा है। जैसे आद्र नक्षत्र माक्षर मास में जिनको ज्योति पर्व कहा जाता है दक्षिण भारत में, जो मूल हमारी वाणी में। लेकिन उत्तर भारत पूरा डैमेज हुआ प्रांत है, गुजरात भी खंडित हुआ प्रांत है कि बहुत सारी शिव परंपरा को खंडित किया गया, पूजा से वंचित लोगों को रखा गया। जो हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत पूरा 700 साल मुगल साम्राज्य के हाथ में रहा और बाकी 300-400 साल फिरंगी, पोर्टुगीज, ब्रिटिश बहुत लोग आए। हम धर्म से वंचित रहे, इसलिए बहुत कुछ खंडन दिखाई दिया, बहुत कुछ भुला भी दिया। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी शिव परंपरा, मूल शिव परंपरा जीवित है, पूर्ण जीवित है। इसलिए ये जो समय चल रहा है ये लिंग प्रागट्य का समय चल रहा है, इसको लिंग पर्व भी कहते हैं। इसलिए कभी आपको कोई पूछे कि शिवलिंग की पूजा प्रथम बार, पहली बार किसने की, तो उसको कहीं जवाब ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लिंगाष्टक के पहली पंक्ति उसको सुना दीजिए, इसमें से उसको आप जवाब मिल जाएगा। आपको भी कभी आपके बच्चे प्रश्न करेंगे कि शिवलिंग की पूजा हम सभी करते हैं, तो पहली बार शिवलिंग की पूजा किसने की होगी, उसका सीधा जवाब है महादेव के भक्तों को कंठस्थ रहता है। सभी शिवलिंगों की वंदना उसको कहते हैं लिंगाष्टक। 8 पंक्तियों के द्वारा गाया गया उसको कहते हैं अष्टक। 8 क्यों है? क्योंकि भगवान शिव अष्टमूर्ति है। 8 स्वरूप है भगवान शिव का, 8 मूर्तियों के द्वारा भगवान शिव पूरे विश्व में फैले हैं। ये सूर्य, ये चंद्र, ये आकाश, ये जल, ये पृथ्वी, सब कुछ जो हम सभी को जीवन निर्वाह से, ये सब कुछ
अष्टलिंग इसलिए 8 पंक्तियों के द्वारा, अष्टभुजा माता भवानी, इसे लिंगाष्ट की पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारी सुरारीत लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग की उपासना की। ये पहली पूजा है ब्रह्मा और विष्णु जी ने। तो प्रश्न उठेगा कि इस ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग का पूजन तो किया, लेकिन जल से किया होगा, पंचामृत से किया होगा, बिलोपत्रों से, पुष्पों से किया होगा? नहीं नहीं। कैसे शिव की पूजा की होगी? तो प्रश्न उठेगा, तो उसका जवाब क्या है? निर्मल भाषित शोभित। निर्मल भाव से शिव का अर्चन, पूजन, दर्शन हुआ। जरूर शिवालय में पूजा की सामग्री ले जानी चाहिए, उसका कोई खंडन विरोध नहीं है, लेकिन शिवालय में देखे तो भाव भावाकरम शिवम, निर्मल भाव से, मन में कोई मल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य दुखी है मैले कपड़े से नहीं, मैले मन से दुखी है। आशा, अपेक्षा, राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, मोह, ममता, ममत्व, बहुत कुछ हम सबको परेशान कर रहे हैं। और ये सब एक दिन में हमारे घर में से निकले वाले नहीं है, बहुत दिनों से रहते हैं। इसलिए कोई कहे कि एक दिन से मैं मेरे घर में सबको निकाल दूं, कभी नहीं निकलेगा। नहीं क्रोध निकलेगा, नहीं ईर्षा निकलेगी, नहीं ममत्व निकलेगा। हर व्यक्ति, यहाँ एक की बात नहीं, हमारे सब की बात है। यहाँ वही हमारा जीवन इससे पीड़ित है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन किया निर्मल भाव से, मन में कोई मल नहीं। और हमने तो बहुत बार कहा, शिव पूजा उसको कही जाती है सबके प्रति कल्याण का भाव, शत्रु के प्रति भी हमारा शुभ मंगल भाव रहे, शत्रु के प्रति हमारा कल्याणकारी भाव रहे, वही शिव पूजा है। और तोड़ तोड़ कर बिलोपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, जरूर चढ़ाना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। पुष्प तोड़कर महादेव को चढ़ाना चाहिए, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन अब जो बिलोपत्र तोड़ते हैं तो कभी सोचा इस वृक्ष को कुछ वेदना हो रही है? अब कोई छोड़ ऊपर पुष्प तोड़ रहे हैं, तो कभी आपने सोचा पुष्प में ले रहा तो इस पौधे को, इस छोड़ को, इस वृक्ष को कुछ वेदना होगी? नहीं सोचा हमने, क्योंकि हम तो वेदना से परे हैं लोग। बिलोपत्र तोड़ने की क्या बात करें, पुष्प तोड़ने की क्या बात करें, हम तो कुकड़े को तोड़ देते हैं, उसको मार देते हैं, तो उसके लिए तो हमारे लिए सामान्य बाबत हुई। जीव मात्र के प्रति कल्याण का भाव, उसको कहते शिव पूजा। इसलिए कैसे पूजा के ब्रह्मा विष्णु? निर्मल भाव से पूजन किया। और जो कोई निर्मल भाव से शिव की पूजा करेंगे, उसके लिए वचन दिया गया। क्या वचन? जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। पूरा लिंगाष्टक है। लिंगाष्टक मतलब सभी शिवलिंगों की वंदना। सूर असुर ने पूजा की शिवलिंगों को प्रणाम। देव, देवगुरु बृहस्पति, देवराज ने, इंद्र ने जिस शिव की पूजा की, सभी शिवलिंगों की मैं वंदना करता हूँ। यह लिंगाष्टक, कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन तो भूलना भी नहीं चाहिए, जरूर महादेव के समक्ष बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। ये लिंग पर्व चल रहा है। जरूर राजोपचार पूजा की शिवपुराण ग्रंथ में महिमा है। राजाशाही ठाठ माठ से सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवरियात भगवान को अर्पण करें, पूजा करनी चाहिए, राजा जैसे राजा महाराजा करते थे। ये न हो सके तो षोड़ोपचार करें, भी न हो सके तो पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्योपचार। महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दो, हो गई शिव की पूजा। है कोई ऐसा सरल देव आपके पास है? और 24 घंटे आपका इंतजार करते हैं। इसलिए मैं दिल से कहता हूं कि संसार में और आपके परिवार में पीड़ित हैं, और पीड़ा देने वाला दूर का व्यक्ति कम रहता है, परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं। ये सबका अनुभव है। डिस्टर्ब करने वाले बाहर के लोग हैं तो उसको तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन नजदीक वाले लोग जब डिस्टर्ब करते हैं तब सेटअप करना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति के जीवन में देखो, डिप्रेशन कौन दे रहा है? दूर का नहीं, घर का। और एक बात याद रखजो, गुजराती में कहूं, जेनी पासेथी सुखनी अपेक्षा रखता हो ने कोई दुखी नहीं करता।
જેની પાસેથી તમે સુખની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો એને જ દુઃખી કરતા રહેશો તો તમને સુખ ક્યાંથી મળશે? સીધી જ વાત છે ને. अरे भस्म भी न मिले वैराग्य पूजा, वो भी न मिले इस मिट्टी का तिलक करो. पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर भगवान महादेव को तिलक कर सकते हैं. कभी अवसर मिले तो तुलसी के गमले में से इस मिट्टी का तिलक करना चाहिए. कभी अवसर मिले तो बिलुष के नीचे से मिट्टी है उसका तिलक करना चाहिए. बाल को ठंडा रखती है. और आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि श्रेष्ठ पूजा परंपरा तो मन से की गई शिव की पूजा है. अपने मन भगवान को अर्पण कर दीजिए, मन समर्पित कर दीजिए महादेव जी को. आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की ये श्रेष्ठ विचारधारा है. कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर कर रहे हैं, पूजा की कोई सामग्री नहीं, कोई व्यवस्था, को स्नान करने की कोई सुविधा नहीं, तो आप ध्यान लगाकर मन से महादेव का पूजन कर. मन ताजा तरोजा हो जाएगा, मन प्रफुल्लित, आह्लादित, आनंदित, पुलकित हो जाएगा. और कुछ भी ना हो सके तो कम से कम मानस पूजा का शिव जी के सामने जाकर पाठ करें. मन से की गई शिव की पूजा मन पावन होगा. इसीलिए नित्य भगवान महादेव का पूजन न कर सके तो सोमवार के दिन करें. सोमवार क्यों भाई? उस दिन महादेव स्वयं लक्ष्मी जी को मिले थे. इसलिए सोमवार संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला ये सोमवार हैं. चंद्र संबंधी हैं. स्वयं शिव जी का स्वरूप ये सोमवार हैं. इसलिए सोमवार को कभी भूलना नहीं चाहिए. कभी कभी सोमवार के दिन श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाए, श्वेत वस्त्र को धारण करें, शिव की ध्वजा भी श्वेत महादेव को अर्पण करें. उसकी महिमा है. और सोमवार के दिन आपसे न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा. धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे. महीने में एक बार महादेव का दर्शन अर्चन पूजन करें, दर्शन करें. दर्शन आपका नाम तो मैं दिन में कितनी बार लेता हूँ मुझे भी पता नहीं. आज हम सभी भाग्यवान हैं कि आज हमारी कथा में हमारे भगवताचार्य, इस विस्तार के लोकप्रिय हमारे देव बापू उपस्थित हैं. और उसके कदम कदम पर उसका बेटा हमारा दर्शन भी चल रहा है. कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरलता, नम्रता, विनम्रता बहुत जरूरी है. देव बापू मैंने ये देखा है, कथाकार इतना नम्र, विनम्र, सरल नहीं होता. मैं भी नहीं, लेकिन देव बापू की तो मैं क्या बात करूं. सरलता, नम्रता एकदम. उसके निवास स्थान पर मैं गया था वलसाड़, तो उसकी रहन सहन देखकर मैं तो बड़ा प्रभावित हो गया. क्योंकि घर परिवार में इसे मिलजुल कर रहना हम नहीं रह सकता, हम तो सबसे अलग रहते हैं. लेकिन आपकी सरलता, आपके नम्रता को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूँ. दर्शन भाई, आप भी पिताजी के कदम कदम पर चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं. और हमने तो एक ग्रंथ को पकड़ रखा है. बहुत सारे वक्ता ऐसे होते हैं सभी ग्रंथों की कथा कर लेते हैं, 18 पुराण, कोई भी पुराण कर लेते हैं. लेकिन पूज्य मोरारी बापू कहते हैं कि जो एक ग्रंथ को आप समर्पित हो जाओगे तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये ग्रंथ आप पर कृपा करने लगेगा. पंथ तो है हमारा महादेव, पंथ तो है हमारा सनातन. इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इतना सरल नहीं है. हम जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया था तब कहीं शिव कथा मुझे भी सुनने को नहीं मिलता था. एक हमारे भावनगर सुरनगर के दयागिरी बापू थे, वो शिव कथा गाते थे. उसने ही मुझे इशारा किया और मैं पढ़ने के लिए गया और बाद में धीरे धीरे हमने प्रारंभ किया. लेकिन आज बहुत सारे भागवताचार्य भी शिव कथा का गायन कर रहे हैं. ये प्रथम शिव कथा जिसने लोकप्रिय बनाई ये दयागिरी गोस्वामी जी हैं, जो सुरनगर भावनगर के हैं. उसने मुझे प्रेरित किया था कि आप करो, और मैं प्रेरित हुआ. और मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गए, 3 दशक मुझे बीत गए. ऐसा बीतने भाई बहन, 1 साल का हमारा खजाना नहीं है, हमारा 30 साल का ही खजाना है. ये 30 साल का है ये सब. हमारी बैंक बैलेंस तो आप सभी है ना, बाकी तो सब कुछ खाली. कोई कहता है गिरी बापू तो बहुत बड़े बंगले में रहते हैं. अरे भाई, मैं तो नवीन भाई के झुपड़े में रहता हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं. और हमारी कथा का कोई चार्ज भी हम नहीं लेते. सिर्फ साउंड का जो खर्च होता है, रिकॉर्डिंग का खर्च होता है. और ये संगीतकार भाई सभी पढ़े लिखे संगीतकार हैं, बहुत से लोगों ने मास्टरी की है संगीत में. ये तो खर्च, प्राथमिक खर्च तो रहता है ना.
पहले से लेकर आज तक मैंने कभी हमारी दक्षिणा कहीं किसी को नहीं की है, कभी नहीं। कोई कहे तो उसको कहने दो, उसके साक्षी नवीन भाई पटेल भी है और जयंती भाई वकील भी है। वकील से बड़ा साक्षी कौन हो सकता है? सभी हमारे जीवन के साक्षी हैं। आज पार्थ भी साथ में है। पार्थ भाई आपका भी बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। अन्य मेहमान भी आज उपस्थित हैं और आदर और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते हैं। इतनी नम्रता भी शांत से। एक बात कहूं, जैसे अब शांति से पंडाल में बैठते हैं ना कथा स्थल में, से घर में भी शांति से बैठिए, बहुत कुछ हो जाएगा। उन्माद नहीं, उत्पात नहीं, इधर उधर नहीं, बस ये तप है, साधना, अनुष्ठान, उपासना है। इसलिए महादेव के बारे में जितना हो सके इतना कहने का प्रयास कर रहे हैं। महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन, ये भी ना हो सके तो अभी चल आ रही है धीरे धीरे महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि है, उत्सव नहीं महोत्सव है। ये देवताओं का पर्व है। उस दिन शिव की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की, लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट हुए थे। शिवरात्रि जैसी कोई रात्रि कौन है? व्रतों में श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया के सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि का वो व्रत करे तो दुनिया के सभी व्रतों का फल मिलेगा। अज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान को प्रज्वलित करने वाली, मुक्ति और मोक्ष का दान करने वाली रात्रि जिनको हम कहते हैं महाशिवरात्रि, उसके समान कोई रात्रि नहीं है। साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महाराज शिवरात्रि समनस्ति श्लोकम। शिवरात्रि समं नास्ति, उसके समान कोई नहीं। व्रतानां उत्तमं व्रतम्, श्रेष्ठ व्रत। दुनिया के सभी व्रत आप न कर सकें, ये व्रत करिए। कैसे करेंगे? हो सके तो उपवास, उपवास न हो सके तो फल आहार से हो न सके तो फराळ, ये न हो सके तो एक समय भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन कर लीजिए। 2 समय 3 समय खाते रहो और पेट बड़ा करते रहो। डाइनिंग टेबल, हमारे देश में भूखे लोग कम मरते हैं, भोजन करके लोग बहुत ज्यादातर रोगिष्ट होकर मर जाते हैं। इसलिए शिव ने स्वयं ने कहा ब्रह्मा विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु महाशिवरात्रि के दिन कुछ न हो सके लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मौन रहें, वाणी का उपवास करें। ये मौन की रात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। महादेव के शिवलिंग प्रागट्य और शिवलिंग की पूजा का दिन ये महाशिवरात्रि है। और गुजरात से बाहर महाशिवरात्रि लोग शिव पार्वती विवाह महोत्सव मनाते हैं। गलत बात है, झूठी बात है। हम काशी में गए थे महाशिवरात्रि की कथा में, तो वहाँ भी शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मना रहे थे। हम उज्जैन में गए थे महाशिवरात्रि के दिन, वहाँ भी लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मना रहे थे। गलत है। महाशिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है। महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का दिन नहीं है, गलत है। विवाह का दिन कुछ अलग रहता है। मैं शिवपुराण से लिख कर आया हूँ, जो भगवान शिव जी के विवाह, शिव सती का विवाह चैत्र शुक्ला पक्ष 13 के दिन हुआ था। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन हुआ था शिव सती का पहला विवाह। और दूसरा शिव पार्वती का विवाह आषाढ़ महीना, मार्गशीर्ष आषाढ़ महीनों कृष्ण पक्ष द्विज के दिन हुआ था, ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा है। और बाद में ये भी कहा कि कल्प भेद से पुराणों में से अलग अलग मिलता है। बहुत सारी कथाएं ऐसी होती है कि शिवपुराण में कुछ अलग कहा, स्कंद पुराण में कुछ अलग कहा, तो वहाँ लिख देते हैं कल्प भेद की कथाएं। ऐसी बहुत सारी बातें रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि ये भगवान शिव जी की लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन ब्रह्मा विष्णु ने महादेव का पूजन किया था। महर्षि भगवान व्यास जी ने महाशिवरात्रि की बहुत सारी महिमा गाई। बहुत सुंदर चरित्र है महाशिवरात्रि का। लेकिन ये हम इस कथा पूर्ण करके जब फरादी में जाएंगे, कच्छ में, हम 4 तारीख को कथा को प्रारंभ करेंगे, तब ज्यादातर महाशिवरात्रि के बारे में आपके समक्ष कहने का प्रयास करेंगे। ज्ञान की रात्रि है, ज्ञान की रात्रि है। रात में बहुत बड़े जुलूस निकालना, जोर जोर से डीजे साउंड बजाना नहीं, ये रात्रि की महिमा नहीं है। उत्सव महोत्सव की रात्रि है, लेकिन शोर बकोर करने की रात्रि नहीं है। नहीं, कभी नहीं। रात्रि के समय शिवालय में नगारा भी बजाना नहीं चाहिए, वो भी वर्जित है। और कहे तो शिवालय में नगारा रखना भी नहीं चाहिए, वो भी वर्जित है। नगारा युद्ध का वाद्य है, शिवालय का नहीं।
ये पूजा का वाद्य नहीं है। इसलिए भक्ति और मुक्ति देने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि।